हमारा तुम हगे मुते हुए यूट्यूब पे बताती हो और उस बात को यूट्यूब पे नहीं बताती। मैंने तो तेरा कुछ एक भी इंसिडेंट शेयर नहीं किया किसने? YouTube पे अच्छा तेरे से मम्मी, related। मैंने इसको मम्मी, मना किया ना कि हमारे हाथों में पैरों में सोराइसिस है, वो नहीं बताना। सब कुछ बताया मम्मी का कि मम्मी को ये एलर्जी है, मम्मी को। ये क्या बोल गए छोटे भैया, पप्पू भैया। और सोशल मीडिया पे एटलीस्ट एडिटिंग टाइम तो हटा देते भाई। सोच समझ के एडिट करो। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी लोगों को सुनाओगे। पता नहीं क्या हो गया इन भाई बहनों को। ओ माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत टाइम बाद अब ऐसे मैंने अपना टाइम मतलब जैसे मैं बैठ के वीडियोस बनाती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मैं पहले बनाती थी एक्टिवली आप लोगों के लिए वीडियोस प्रेजेंट करूं। एंड यस, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, मैं जर्मनी से हूँ, मेरा नाम है स्वाति और मैं हिमाचली सिस्टर्स पे आजकल रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ। तो अभी आपने देखा जो मैंने दिखाया आपको वीडियो में क्या बोल गए छोटे भैया, मानी कि इनकी हिमाचली सिस्टर्स के जो ब्रदर है यानी कि पप्पू भैया। ठीक है, तो इतने जज्बाती हो गए, इतने इमोशनल हो गए और इतना बोलते बोलते वो भूल ही गए कि भाई मैं कैमरे में हूं, मैं शूट कर रहा हूं और कितने लोग ये सब देखने वाले हैं, कितने हर तरह की ऑडियंस है जो मुझे देखती है। लेकिन नहीं भाई, एडिटिंग में भी हटा सकते थे लेकिन नहीं हटाए। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा नाम स्वाति है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, रिएक्शन वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, जो ये छोटे भैया हैं, इनका दोनों बहनों ने रीजन दे दिया था कि इनकी शिमला में आखिर क्यों हुई थी लड़ाई। ठीक है, अब बचा था इनका जो छोटा भैया है यानी कि पप्पू। उसके चैनल पे भी ये रीजन जरूर आना था भाई। कंटेंट इज कंटेंट, है ना। अगर बड़ी बहन ने वो डाला है, छोटी बहन ने डाला है, तो हमारा जो ये पप्पू भाई है, जो इनका छोटा भाई है, वो कैसे रह जाए। तो यस, उसको भी वीडियो लानी थी और वो वीडियो लेके आया। तो प्रॉपर अच्छे से क्लिकबेट किया गया, टाइटल खेला गया और जिसमें बताया गया कि असली रीजन मैं बताता हूं कि भाई बहनों के बीच में क्यों हुई लड़ाई शिमला की। तो प्रॉपर सबको बिठाया गया, इंक्लूडिंग इनकी मम्मी। और हाँ, वीडियो इस बार जो बनाया गया है वो अपनी मम्मी को लेकर और अपनी बड़ी बहन को साथ बनाया गया है। छोटी सिस्टर को अभी फिलहाल नहीं दिखाया गया। बोला ये गया है कि छोटी बहन के साथ तो मैं बाद में एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ऐसा बोलते हुए वो दिखे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए शुरुआत इनकी वीडियो की क्या होती है कि जैसे कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, जो छोटी बहनें हैं टैरो कार्ड रीडर को दिखा रही हैं, उनकी दूसरी शादी के विधान आ रहे हैं दोनों बहनें, और तलाक वगैरह की भी बातें कर रही हैं। वो बड़ी बहन बोलते हुए दिखी है कि बड़े जीजा से मेरी लड़ाई हो गई है, मैं अब उन्होंने बोल दिया कि इस घर कानपुर में दोबारा पैर मत रखना। वो सब चीजें चल रही हैं इनकी लाइफ में। तो यहाँ पे जो छोटा भाई है, इन लोगों की तो कम से कम एक बार तो शादी हुई, वो दूसरी शादी का सोच रही हैं दोनों बहनें। तो यहाँ पे शायद पप्पू भाई का इन दोनों बहनों ने सोच लिया हो कि उसकी एक बार तो शादी हो जाए। लेकिन हम लोगों को यही लगा जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में था कि शायद इनकी जो मदर हैं उन्होंने अपनी बेटे की बहू देख ली है, या फिर इन दोनों बहनों ने अपनी होने वाली भाभी, है ना, कुछ तो मतलब देखना दिखाना शुरू किया है। लेकिन जैसे वीडियो में बोलते हुए दिखते हैं, ये बस में ट्रैवल करते हुए आ रहे होते हैं और कुछ ऐसी चीजें बोल रहे होते हैं कि मेरी जुगनी। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया, जुगनी एकदम से जुगनी इन्होंने किसको बोला। तो उस टाइम पे भी यही था कि कहीं कोई घपला तो नहीं, कहीं कोई इनका चक्कर वक्कर तो नहीं है, कहीं कुछ मतलब देख दिखाना चल तो नहीं ना लड़की का कि एकदम से लोग हमें बताए। तो ये बोलते हुए दिखते हैं कि मैं जुगनी से दूर हूँ और वहां पे जुगनी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होके आएगी। तो उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन जब बाद में इन्होंने बताया कि वो जुगनी कोई और नहीं, पता है आप लोगों को कौन थी वो जुगनी? वो जुगनी इनकी अपनी गाड़ी। तो उस गाड़ी को जुगनी बोला जा रहा था। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा कहाँ ये दो बहनें अब दूसरी शादी का सोच रही हैं। इनके जो टैरो कार्ड रीडर है वो दूसरी शादी तक का बता रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ उन टैरो कार्ड रीडर को प्लीज अपने भाई का, जिसको दिखाना चाहिए था उसका दिखाओ, ठीक है। और वो जो प्रीतो है अपने बच्चे का वो दिखाए, फ्यूचर पूछे, लेकिन उसने वो सब नहीं किया। यहाँ इस बेचारे की एक बार भी शादी नहीं है, उसको सोचो ये सब चीजें उसको बोलनी पड़ रही कि कोई तो मेरी उन्होंने एक दिन पहले भी अपने वीडियो में ये बात बोली है कि मम्मी सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहनें तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। जब उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं तुम्हारी बहनें ऐसी नहीं है दोनों, है। तो सही में वाकई उसको भी लगने लगा है कि कहीं इन बहनों की वजह से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। वो कितना आज की वीडियो में स्पेशली ये सब चीजें बोलते हुए दिखे हैं। फिर प्रॉपर सेटअप लगाया गया है जिसमें
बड़ी बहन को बिठाया गया है बेड पे, माँ को बिठाया गया, माँ को स्टार्टिंग में किचन में दिखाया गया काम करते हुए, लेकिन आज का यस माँ का रूप बहुत गुस्से वाला था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट दिख रही थी और कुछ ऐसा बोलते हुए दिखी है कि एक रोटी तक कोई नहीं दे सकता मुझे, और उसके बाद बीच बीच में डांटते हुए दिख रही थी अपने बेटे को कि मैं जब यहाँ पे खर्च करती हूँ, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को सुना भी सकती हूँ, तुम्हें सुनना भी पड़ेगा अगर मेरा पैसा चाहिए, तो ऐसा कुछ बोलते हुए दिखी है। फिर वहां पे बीच में जो पप्पू है वो अपनी मम्मी से बोलते हुए गया है कि मम्मी हम लोगों से अच्छे से बात करो, आप जब से आए हो हमें गुस्सा कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। फिर बीच में तो एक बार एक स्टेप पे तो ये भी लगा था कि आंटी सही में आके उसको कहीं धर ना दे, थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे। बहुत फेस से तो लग रहा था भाई बिल्कुल कतई गुस्से में आ चुकी है आंटी जी हमारी, थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे, लेकिन वो बात और है। और दोनों तीनों जब बैठ के बात कर रहे थे तो पप्पू भाई ने और जो बड़ी जिज्जी हैं उन्होंने किस पे ब्लेम लगाया कि गलती सारी थी प्रीतो की। प्रीतो ने कहा मैंने तो मम्मी के साथ कुछ बात ही नहीं करी, वो सब बोलते हुए दिखे हैं। बाकी हर कोई ये कहते हुए दिखा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। वहां पे जो बड़ी जिज्जी है वो कह रही थी कि मैं चाहती थी कि तू इसको लेके आ जाए, और इसने क्या किया, ये वहां पे हम दोनों को छोड़ के आ गया गाड़ी का। मम्मी कह रही थी कि तू कैसा भाई है जो अपनी दोनों बहनों को छोड़ के आ गया। तो ये सब चीजें बात करते हुए दिखे, लेकिन लास्ट में किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई एक्चुअली गलती किसकी है, ठीक है। उसको किसी को मतलब उसको लग रही थी दूसरे की गलती, हर एक ने एक दूसरे को ब्लेम किया, लेकिन किसकी गलती है वो ये नहीं बताया गई। अब पता नहीं इनकी वाकई में इतनी लड़ाई हुई है जैसे वो कह रही है कि उनके घर पे ही लड़ाई हो गई थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रिप्टेड लोगों को दिखाने के लिए नाटक किया जा रहा है, वो किया जा रहा है कि इनकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, लेकिन यस लोगों को दिखाना है कि वाकई हमारी लड़ाई हुई, तो सब अपने रोल में दिखे हैं। फिर यस ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आज अभी मैंने वीडियो में शुरू में लगाए थे कि आज तो बिल्कुल मतलब छोटे भैया जी को क्या हो गया कि वो बिल्कुल उनके तो आज जज्बात ही बदल गए, इतने इमोशनल हो गए, और ये सब वर्ड्स भी इन्होंने सोशल मीडिया पे बोल दिया। बहन को बोलते हुए दिखे कि मैं क्यों नहीं बताऊं जब तुम हमारा सब कुछ बता देती हो, और मेरी और मम्मी की जो सोरियासिस की बीमारी है, जो स्किन डिसीज वाली है, वो भी तुमने बताया। लेकिन फिर मैं यहाँ पे बड़ी जिज्जी तुमसे भी मेरी शिकायत है कि तुम कैसी बेटी हो, तुम्हारा समझ आता था भाई का, बहन की तो चलो तुम चीजें लाती ही थी सोशल मीडिया पे, तुमने अपनी मम्मी को भी नहीं छोड़ा, उनकी डिसीज का, सोरियासिस की प्रॉब्लम का भी बता दिया। और फिर आंटी दिखाते हुए दिखी है कि नहीं देखो मेरे हाथ ठीक है और वो ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है। तो यहाँ पे बड़ी जिज्जी को ये सब नहीं बताना चाहिए था। यही बात वो बोलता हुआ दिखाई कि जब तुम हमारी हर बात बताती हो तो हम क्यों ना बताएं, तो ऐसा कुछ है। बाकी देखिए हो सकता है वो छोटी छोटी चीजों को ये बड़ा करके दिखा रहे हो, सोशल मीडिया पे झगड़ा हुआ हो लेकिन थोड़ा ही हुआ हो, लेकिन काफी एपिसोड्स अब बन चुके हैं इस चीज पे लेके। बड़ी जिज्जी ने भी इस पे प्रॉपर वीडियो बनाया कि क्यों हमारा शिमला में लड़ाई हुई, और हस्बैंड से भी इनकी लड़ाई हो रखी है, उससे बात हो रही है लेकिन ज्यादा बात नहीं हो रही है, और वो जाने को भी मना कर रही है, उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर यहाँ पे भाई बहनों में भी तीनों बार बार ये बोल रहे हैं कि हम लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से बात नहीं हो रही है। फिर वहां पे बड़ी बहन, अब देखिए गलती चाहे बड़ी बहन की हो, गलती चाहे किसी की भी हो, ठीक है, मेरा यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आप लोग बार बार इस चीज को इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हो। जब आप लोगों पे इतना थोपते हो ना बार बार कि झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, चलो ठीक है अगर आपका हुआ है झगड़ा नहीं हो, लेकिन लोगों को, सब्सक्राइबर्स को बार बार ये जताना, वो जो बड़ी जिज्जी हर वीडियो में यही बोलती हुई दिखती है कि जो मैं बात तो कर ले रही हूँ, थोड़ी बहुत बात भी हो जा रही है, जबकि वो कैमरा भी उसका पकड़ रही है, हर चीज तो हो रही है, सिर्फ कैमरे के आगे एकदम से तुम लोग आके बोलते हो कि नहीं हम लोग अब बात तो कर रहे हैं लेकिन ज्यादा बात नहीं हो रही, हम लोग का झगड़ा हो चुका है, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मन से बात नहीं कर रहे हैं। तो यार ये सब बेवकूफ बनाना बंद करो, और इस चीज को कितना खींचोगे तुम लोग, कितना, ठीक है लड़ाई हुई, एक एपिसोड, 2 एपिसोड, कई एपिसोड हो चुके हैं, अब तो तीनों भाई बहनों ने सेपरेट एपिसोड्स भी डाल दिए हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी जैसे ये टैरो कार्ड रीडिंग का चल रहा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो अपने भाई का, यस इसके कार्ड्स दिखाने चाहिए कि क्या लिखा है, क्या वाकई इसकी शादी तुम दोनों बहनों की वजह से हो पाएगी, क्या ऐसा दिन आएगा जब इसकी असली जुगनी आएगी। हाँ तो ये बहनें ही जाने, ठीक है, ये कब, क्योंकि ये लोग तो खुद ही अपने टैरो कार्ड रीडर को अपने विधान मतलब कार्ड्स दिखाने में लगी हुई है। अपने भाई का सोच लो, यहाँ पे बहुत छोटा बच्चा है, उसकी मामी आ जाए या उसके फ्यूचर का सोच लो, लेकिन तुम लोग को तो अपने ही रायता फैलाने से फुर्सत नहीं है, अपना ही कार्ड्स दिखाती रहती हो, देखते रहती हो और ये सब कर रही हो। बाकी हाँ मैं बड़ी जिज्जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वाकई आप सही में मुझे लगता है कि अब अपनी लाइफ पे, जैसे आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि मैं अपने लाइफ पे इंटरफेयर करूंगी,
अपनी लाइफ पे फोकस करूंगी, सॉरी किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो तुम्हें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में करो, तुम्हें यहाँ रहना है यहाँ रहो, तुम्हें मुंबई जाना है मुंबई जाओ, तुम्हें कानपुर जाना है कानपुर जाओ, लेकिन अपनी बहन को उसके हिसाब से छोड़ दो। जहाँ उसको हेल्प की जरूरत होगी, उसकी मम्मी है, ठीक है, लेकिन तुम थोड़े दूर तक भाई उसको कोई भी फालतू की कोई भी वो मत दो, राय मत दो, वो मत दो उसको। जैसे उसको सोचना है उसको लाइफ का सोचने दो। तुमने ऑलरेडी उसकी लाइफ बहुत खराब कर दी है। ठीक है, अब तो तुम्हें शायद ये तुम कह रही थी एपिसोड में कि अब मैं सब अपना अपना देखेंगे, सब अपना अपना कमाएंगे, लेकिन अब मैं किसी के उसमें नहीं करने वाली, मैं अपना सोचूंगी, अपनी लाइफ का सोचूंगी, ऐसे यही बोलते हुए दिखी है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या वाकई इन लोगों की लड़ाई हुई है, और लड़ाई हुई भी है तो क्या इस लड़ाई, इस वाली बात को इतना खींचना सही है? इतना ये लोग कितना खींच रहे हैं इस चीज को, और कितने एपिसोड्स भी बन चुके हैं। तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। और हमने तो सोचा था कि सही में, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि जब हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ वर्ड्स बोलते हैं ना, तो हमारा जो ऑडियंस होती है बहुत बड़ी होती है। हर तरह के ऑडियंस आपकी बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो देखते हैं। तो ऐसे वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के करो। चलो आपने उस टाइम बोल दिया, लेकिन आप चाहते तो बाद में, है ना, बाद में एडिट कर सकते थे, हटा सकते थे, लेकिन भैया आपको तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस बैक टू बैक आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय।